Good morning, children. Today we are going to read the story The Scholar's Mother Tongue. विद्वान की मातृभाषा. स्कॉलर को पहले आप तो समझ लेना. स्कॉलर मीन्स होता है स्टूडेंट, लर्नर, लर्नड मैन या इरूडाइट या फिर मैं कहूँ प्यूपिल. मीन्स विद्वान, विद्यार्थी, शिष्य, सीखने वाला. ठीक है, इन सभी को हम स्कॉलर बोल सकते हैं. यहाँ स्कॉलर का मतलब है विद्वान. ठीक है. मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा. ठीक है. वंस नेटिव लैंग्वेज, मैटरनल लैंग्वेज. ठीक है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट. अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. एक बार एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया. ठीक है. यहाँ आप समझ लो लर्न को. लर्न मीन्स होता है एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, यानी कि विद्वान, जानकार. ओके. विजिटेड, विजिट की पास्ट फॉर्म है. विजिट मीन्स होता है गो टू सी, पे अ विजिट टू, या फिर कहें इंस्पेक्ट, एग्जामिन. ठीक है. देखने जाना, मुलाकात करना या किसी यहाँ दौरा करना. ठीक है. कोर्ट का मतलब होता है दरबार. ठीक है. कोर्टयार्ड या इनक्लोज्ड एरिया. कोर्ट को हम आंगन, न्यायालय या मैदान भी बोल सकते हैं. यहाँ कोर्ट का मतलब है दरबार. ओके. और दरबार किसका है? किंग अकबर का. ठीक है. तो अकबर के दरबार में एक बार एक विद्वान पंडित आया. ठीक है. वंस मीन्स होता है एक बार, वन टाइम, ऑन वन ओकेजन. क्लियर. ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया, एंड his courtiers that he had mastery over many different languages. ठीक है. उसने राजा को और उसके दरबारियों को बताया कि वह बहुत सारी लैंग्वेजेस पर अपनी मास्टरी रखता है. इट मीन्स वह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता है. ठीक है. मास्टरी को आप समझ लेना. मास्टरी मीन्स होता है मास्टरशिप, सुप्रीम पावर, या फिर मैं कहूँ सुपरमेसी, प्रवीणता, निपुणता. ठीक है. तो बहुत सारी भाषाओं का उसको ज्ञान था. उसने कहा कि मैं बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज रखता हूँ. कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी. ठीक है. एन अटेंडेंट एट द कोर्ट ऑफ ए किंग. क्लियर. मैनी मीन्स होता है कई. मैनीफोल्ड, वेरियस. डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न भिन्न. ठीक है. डिसिमिलर, कॉन्ट्रेरी. क्लियर. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. विद्वान पंडित कई भाषाओं को बिना अटके बोल सकता था. फ्लुएंटली मीन्स होता है इन अ फ्लुएंट मैनर, बिना अटके, बिना रुकावट के. क्लियर. फ्लुएंटली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि स्पीक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. बेसिकली एडवर्ब वर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं. ठीक है. मैनी मीन्स कई. लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं. इट मीन्स विद्वान पंडित बहुत सारी भाषाओं को आसानी से बोल सकता था. ठीक है. ही वॉज सो फ्लुएंट, वह इतनी आसानी से बोलता था, दैट नो वन कुड फाइंड आउट, कि कोई भी पता नहीं कर सकता था, वॉट हिज मदर टंग वॉज, कि उसकी मातृभाषा क्या थी. ठीक है. यहाँ आपको समझना है फ्लुएंट को. फ्लुएंट का मतलब ईजी भी होता है. ठीक है. आसान भी होता है, सहज भी होता है, या फिर हम कहें धारा प्रवाही. ही चैलेंज्ड एवरीबडी, उसने प्रत्येक व्यक्ति को, मीन्स हर किसी को चैलेंज किया, चुनौती दी. चैलेंज मीन्स होता है इनवाइट टू कॉन्टेस्ट, कॉल टू कॉम्बैट, चुनौती देना, दाव लगाना. एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई. तो उसने हर व्यक्ति को चैलेंज किया. एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग, दरबार में अपनी मातृभाषा का नाम बताने का. इट मीन्स उसने हर किसी से अपनी मातृभाषा का नाम बताने का चैलेंज किया. व्हेन एवरीवन फेल्ड, जब हर कोई असफल हो गया. फेल्ड मीन्स होता है फॉल शॉर्ट, बी इनसफिशिएंट, या फिर कहें बी अनसक्सेसफुल. ठीक है. असफल होना या चूकना. इट मीन्स वहाँ जो उपस्थित जितने भी लोग थे वो सारे के सारे असफल हो गए उसकी मातृभाषा का नाम बताने में. द चैलेंज वॉज टेकन अप बाई बीरबल, बीरबल ने चुनौती स्वीकार की या बीरबल ने चुनौती ले ली. ठीक है. कि मैं आपकी मातृभाषा का नाम बताऊंगा. क्लियर. दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम, बीरबल
पंडित के कमरे में चुपचाप गया। क्वाइटली एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि वेंट को मॉडिफाई कर रही है। वेंट गो की पास्ट फॉर्म है, गो मीन्स जाना। वेन ही वॉज अस्लीप, जब पंडित सोया हुआ था। ही विस्पर्ड इन टू द पंडित्स ईयर, बीरबल पंडित के कानों में फुसफुसाया। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। एंड टिकल्ड इट विद अ फीदर, और एक पंख से उसके कानों को गुदगुदाया। ठीक है, टिकल मीन्स होता है गुदगुदाना। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली, पंडित अर्ध निद्रावस्था में अचानक से चिल्लाया। सडनली एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, यहाँ पर क्राइड आउट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, हाफ अवेक का मतलब होता है अर्ध निद्रा अवस्था, इट मीन्स आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ। एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और अपनी मातृभाषा में शब्द बोले। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन बीरबल कोर्ट आया। केम कम की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, कम मीन्स आना। एंड टोल्ड एवरीवन, और हर किसी को बताया, दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु, कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु थी। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड, पंडित आश्चर्यचकित हुआ। एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ, और सच्चाई को स्वीकार किया। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट, एग्री टू। ठीक है, ट्रुथ का मतलब होता है फैक्ट, रियलिटी, ऑनेस्टी, सच्चाई, वास्तविकता। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, उसके बाद किंग अकबर ने बीरबल से पूछा। किंग का मतलब होता है मोनार्क, रूलर ऑफ अ किंगडम, राजा। हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, कि आपने सच्चाई कैसे पता की। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, कठिन समय में। डिफिकल्टी का मतलब होता है ऑब्स्टकल, बैरियर, हिंड्रेंस, टर्बल। ठीक है, समस्या, परेशानी। तो कठिन समय में अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, कि एक व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। ठीक है, कठिन समय में एक व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, उसने राजा को ये भी बताया, हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम, कि वह पंडित के कमरे में कैसे गया था। एट नाइट, रात को, टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई जानने के लिए। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और आपने आज ये बात सीखी होगी कि कठिन समय में या इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी हम हमेशा अपनी मदर टंग का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब है न्यू वर्ड्स। मदर टंग मीन्स मातृभाषा, वंस नेटिव लैंग्वेज। चैलेंज्ड, चैलेंज की पास्ट फॉर्म है। चैलेंज मीन्स होता है इनवाइट टू कॉन्टेस्ट, चुनौती देना। टिकल्ड, ये टिकल की पास्ट फॉर्म है। टिकल मीन्स गुदगुदाना। इरिटेटेड, ये भी इरिटेट की पास्ट फॉर्म है। इट मीन्स होता है किसी को परेशान करना। बच्चों, अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया। इसका आंसर है अ लर्नड पंडित केम टू द अकबर्स कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, उसने क्या जानने का दावा किया। इसका आंसर है ही क्लेम टू नो मैनी लैंग्वेजेस। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, उसने हर किसी व्यक्ति को कैसे चैलेंज किया। ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। बच्चों, अब है लेट्स टॉक। फर्स्ट है व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है। तो जो भी आपकी मातृभाषा है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे माई मदर टंग इज़ हिंदी, माई मदर टंग इज़ इंग्लिश। नेक्स्ट है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में क्लास को एक जोक सुनाओ या जोक बताओ। ठीक है। थर्ड है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप और दूसरी भाषा जानते हो। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में कोई जोक जानते हो। टेल योर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों को बताओ। बच्चों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वी से हम कहते हैं आई लर्नड माई लेसन, मैंने मेरा लेसन सीख लिया है। यहाँ पर जो लर्नड लिखा है ना, ये एक्शन वर्ड है। ठीक है। बट अ लर्न पंडित केम टू दी कोर्ट, लेकिन एक विद्वान पंडित दरबार में आया। यहाँ पर जो लर्न लिखा है ना, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इट मीन्स एडजेक्टिव है। मेरी ग्रामर की वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा,
उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब कुछ सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड इड, से ईच वर्ड अलाउड। हमें प्रत्येक शब्द को जोर से बोलना है, साथ में ऐसे वर्ड्स जिनमें इड का साउंड आए उसको टिक भी करना है। ठीक है। एक्सेप्टेड, ठीक है, ईड आया इसमें। आंसर्ड नहीं आया। इरिटेटेड इसमें भी आ गया। फेल्ड नहीं आया। कंप्लीटेड इसमें आ गया। चैलेंज्ड नहीं आया। क्राइड ईड आ गया ना। सरप्राइज्ड नहीं आया। फाइंड नहीं आया। लिक्ड इसमें भी नहीं आया। सेलिब्रेटेड इसमें आ गया। फ्राइड इसमें भी ईड आ गया। तो ये टोटल 6 वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें ईड का साउंड आया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टिक द राइट आंसर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। फर्स्ट है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मीन्स मैं अकबर के दरबार में गया। इसका क्या मतलब है? यू ऑलवेज लिव देयर, आप वहाँ हमेशा रहते हैं। यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, आप थोड़ी देर के लिए वहाँ आए। यू वर बॉर्न देयर, आप वहाँ पैदा हुए थे। इसका मतलब है यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि विजिट का मतलब होता है देखने जाना, मुलाकात करना, दौरे पर जाना, गो टू सी, पे अ विजिट टू। इट मीन्स हम विजिट थोड़ी देर के लिए तो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू इमिटेट समवन मीन्स टू, किसी की नकल करना। इसका क्या मतलब है? यानी कि इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। ठीक है। कॉपी समवन, टीच समवन, मेक समवन एंग्री, तो इसका होगा कॉपी समवन। ठीक है, किसी की नकल करना। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, देखो और कॉलम्स को भरो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके बता रखा है। क्वाइट का क्वाइटली कर दिया। ठीक है। यहाँ पर जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, सैड, फियर्स, जेंटल, एंग्री, फ्लुएंट, क्वाइट, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। याद रखना एडजेक्टिव के आगे यदि हम ly ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? ly, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है एडवर्ब। क्लियर? तो ये फ्लुएंट है ना, इसके आगे आप ly प्लस कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा? ये फ्लुएंटली और एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है। एंग्री में आप ly प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एंग्रीली। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्लियर? सैड का हो जाएगा सैडली, और फिर्स का हो जाएगा फिर्सली, और जेंटल का हो जाएगा जेंटली। तो ये सारे वर्ड जो एडजेक्टिव थे ये क्या बन जाएंगे? एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करवाना है सुटेबली। किंग के पास कौन रहता है? कोर्टियर्स। टीचर के पास कौन रहता है? स्टूडेंट्स। डॉक्टर के पास कौन रहता है? पेशेंट्स। बस ड्राइवर के पास में कौन रहता है? पैसेंजर्स। लॉयर के पास रहते हैं क्लाइंट्स, और मदर के पास रहते हैं चिल्ड्रन। क्लियर? तो इस तरह से आप इनको मैच करवा देना। बच्चों ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ में ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।